नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मिट्टी के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं दबे, जहां हर युद्ध के बाद कुछ बचता है, कुछ जो मरता नहीं। ये कहानी है रेत की आत्माओं की। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो मरती नहीं, जो सदियों तक खून पीती हैं, लाशें निगलती हैं और फिर भी खड़ी रहती हैं, चुप, भारी, बदले की प्यासी। इज़राइल की धरती ऐसी ही है। यहां 3000 साल से ज्यादा का इतिहास है। बेबीलोनियंस आए, रोमन्स आए, क्रूसेडर्स आए, ऑटोमन्स आए, फिर ब्रिटिश आए, और हर बार जब कोई गया कुछ पीछे छोड़ गया, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। रात के अंधेरे में, पुरानी गलियों में, खंडहरों की दरारों में। यह कहानी है इलाई कैट्स की, एक इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट की, जो 2023 के उस भयावह अक्टूबर में गाजा बॉर्डर के पास एक पुरानी खुदाई साइट पर था। जब दुनिया जल रही थी, उसने कुछ ऐसा जगाया जो सोया हुआ था। 6 अक्टूबर 2023, किबुत्ज के पास सदर्न इज़राइल। इलाई ने ब्रश से मिट्टी हटाई और उसकी सांसें रुक गईं। नीचे पत्थर था, पर साधारण नहीं, उस पर नक्काशी थी। हिब्रू में नहीं, अरामीक में भी नहीं, कुछ और, कुछ पुराना। उसने टॉर्च जलाई और झुककर देखा। पत्थर पर एक चेहरा था, आंखें बंद, मुंह खुला, जैसे चीख रहा हो। यह जगह फिलिस्तीन शहर की थी, 3000 साल पुरानी। वही फिलिस्तीन्स जिन्होंने सैमसन को अंधा किया था, जो डेविड के दुश्मन थे। किसी ने कहीं लिखा था, कुछ चीजें इसलिए दफन नहीं की जाती कि वो मर गई हों, कुछ इसलिए दफन की जाती हैं ताकि वो मरी रहें। इलाई ने पत्थर उठाया। उसी रात 7 अक्टूबर की सुबह 6:29 पर रॉकेट्स ने इज़राइल का आसमान चीर दिया। सायरन्स। इलाई टेंट में था जब अलार्म बजा। आसमान में आग की लकीरें थीं। आयरन डोम की मिसाइल्स ऊपर उठ रही थीं। हर तरफ धमाके। दूर किबुत्ज से चीखें आ रही थीं। वो भागा, सबके साथ भागा, पर जाते जाते वो पत्थर बैग में डाल लिया। 3 दिन बाद तेल अवीव के अपार्टमेंट में रात के 2 बजे उसने देखा, कमरे में एक आदमी खड़ा है। पुराने कपड़े, धूल भरे, आंखें खाली। मुंह से आवाज नहीं निकली, पर इलाई को दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे उठाया, अब तुम देखोगे वो जो मैंने देखा। फिर वो गायब हो गया। पत्थर अब गर्म था, रात में भी। इलाई एक कलीग के पास गया, डॉक्टर मिरियम ताल, सेमिटिक लैंग्वेजेस की एक्सपर्ट। उसने पत्थर देखा और कदम पीछे खींच लिए। ये कैनानाइट है, प्री बिब्लिकल कैनान का, कम से कम 3500 साल पुराना। उसने नक्काशी पढ़ी, जो खून इस मिट्टी ने पिया है वो लौटेगा। हर बार जब ये जमीन जलेगी, मैं जागूंगा। मैं मोलोक नहीं हूं, मैं मोलोक से पुराना हूं। मैं वो हूं जो पहले था। इज़राइलाइट्स और कैनानाइट्स, असीरियंस, बेबीलोनियंस, रोमन्स, क्रूसेडर्स, ऑटोमन्स, 1948, 1967, 1973 और अब 2023। जैसे ये जमीन एक साइकिल में बंद है, हर पीढ़ी, हर बार। इलाई से वापस दफन करो, वहां वॉर जोन है। मिरियम ने आंखें बंद की। मुझे पता है। वो हर रात आने लगे, धूल भरे कपड़ों वाला। एक औरत जिसके कपड़े किसी और जमाने के थे। एक बच्चा जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। एक सोल्जर जिसकी यूनिफॉर्म पर कोई निशान नहीं, न इजरायली न किसी और का। वॉर चल रही थी, गाजा पर बॉम्बिंग हो रही थी, न्यूज चैनल्स पर लाशें थीं, और इली के अपार्टमेंट में हर रात मुर्दे इकट्ठे हो रहे थे। वो बोलते नहीं थे, बस खड़े रहते थे और देखते रहते थे।
एक रात इलाई ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उस रात पहली बार जवाब मिला। सबने एक साथ एक ही आवाज में कहा, हम थके हुए हैं, हम सोना चाहते हैं। पर यह जमीन हमें सोने नहीं देती। जब तक खून बहता रहेगा हम जागते रहेंगे। इलाई रो पड़ा। ये सिर्फ फिलिस्तीन्स नहीं थे, ये सब थे। क्रूसेडर्स और सैरासन्स, रोमन्स और ज्यूज, अरब्स और इजरायलीज, सब एक ही मिट्टी में। दिसंबर 2023, रिस्ट्रिक्टेड जोन। एक जर्नलिस्ट की मदद से रात को चेक पॉइंट्स के बीच इली उस जगह पहुंचा। दूर रॉकेट्स की आवाजें थीं, आसमान में फ्लेयर्स जल रहे थे। खुदाई की जगह बदल गई थी। बड़ा गड्ढा था, जैसे कुछ निकला हो। पत्थर गड्ढे में रखा, मिट्टी डाली और तब देखा, रेत पर सैकड़ों पांव के निशान, अलग अलग आकार। कुछ के तो पांव ही नहीं थे, बस खाली जगह। वो खड़े थे, देख रहे थे। इलाई ने आंखें बंद की। बस एक बात मन में, सो जाओ, कृपया सो जाओ। आंखें खोली। निशान गए थे, पर होराइजन पर आसमान अभी भी नारंगी था। युद्ध अभी भी चल रहा था। इलाई तेल अवीव वापस आया। शरीर से ठीक था, पर रातों को सुनता था रोने की आवाजें। थके हुए, पुराने, बेहद थके हुए। मिरियम ने कहा, नहीं इलाई, वो सिर्फ तुम्हारे अपार्टमेंट से गए हैं। जब तक ये जमीन जलती रहेगी वो जागते रहेंगे। कैनान से लेकर आज तक यहां के मुर्दे कभी पूरी तरह नहीं सोते। उस रात न्यूज में था, गाजा में एक और हॉस्पिटल, एक और स्कूल, एक और नेबरहुड। और इली की खिड़की पर अब एक नया चेहरा था, छोटा, बच्चे का, नई आत्मा, अभी अभी जागी हुई। इतिहास दोहराता नहीं है खुद को, वो सिर्फ जमा होता जाता है। ये थी रेत की आत्माएं। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी और भी खतरनाक है।